राजनीति का जमीर कहाँ गया। माननीय लालू प्रसाद जी जो राजनीतिक रूप से अपंग हो चुके हैं, उन्होंने अपने पुत्र के ताजपोशी के लिए कि हमारे बेटा के मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन कांग्रेस अभी तिल तिल करके राजनीति में परेशान कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है और मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव के अलावा बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी सांसद मनोज झा और आरजेडी सांसद संजय यादव भी मौजूद रहे हैं। इस मुलाकात के चर्चे बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हैं और कल ही अपने आपको बताया था, सुबह भी ये जानकारी दी थी कि आज मुलाकात होने वाली है। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की मीटिंग होनी है और जाहिर तौर पर मीटिंग बंद कमरे में क्या बातचीत हुई वो तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जाने, लेकिन चुनावी साल में और ऐसी स्थिति और परिस्थिति के बीच बातचीत हुई है जब सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है इंडिया गठबंधन में भी, और ऐसी स्थिति परिस्थिति के बीच बातचीत हुई है जब 17 अप्रैल को बिहार में पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसमें इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेता शामिल होंगे, उस बैठक का हिस्सा होंगे। और उससे पहले अलग से तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग, तो जाहिर तौर पर पेचीदगियों को सुलझाने की कोशिश, पेचीदगियों को सुलझाने की दिशा में आरजेडी कांग्रेस आगे बढ़ रही है। सीएम फेस को लेकर जो सस्पेंस जाहिर है उस पर भी चर्चा हुई होगी। संभवतः सीएम फेस को लेकर जो कंफ्यूजन है आरजेडी कांग्रेस के बीच, तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने, तेजस्वी यादव को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने शायद बताया होगा कि ये हमारी रणनीति है, गठबंधन की रणनीति होनी चाहिए, पार्टी की रणनीति होनी चाहिए। अब क्या चर्चा हुई बंद कमरे में, लेकिन सीएम फेस को लेकर भी चर्चा हुई होगी। सीटों का मसला है जो आपको हम लगातार बता रहे हैं। कांग्रेस जिद पर अड़ी नहीं है। कांग्रेस 70 सीटों की बात नहीं कर रही है। कांग्रेस ये नहीं कर रही कि हम पिछली बार 70 लड़े थे तो 70 ही लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ये मुश्किल खड़ी कर दी है। कांग्रेस की जो रणनीति है वो आरजेडी के लिए मुश्किल है, तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल है कि वो अपनी 19 सिटिंग सीटें नहीं छोड़ेगी। यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो 19 सीटें जीत कर आई, वो सिटिंग सीटें नहीं छोड़ेगी, वो सहयोगी दल को नहीं देगी, उसमें से एक भी सीट नहीं देगी। लेकिन आरजेडी और वाम दलों की जो सीट है उसमें से कई सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही, अपना दावा ठोक रही है और 45 विधानसभा सीटों की लिस्ट कांग्रेस ने तैयार की है। भाई 45 दीजिए, 50 दीजिए, 55 दीजिए, लेकिन फटा नोट मत दीजिए। पिक एंड चूज का मामला होगा। बहरहाल आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं। राहुल गांधी मिले हैं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से तेजस्वी यादव मिले हैं और इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति का तापमान और चढ़ा दिया है। बिहार की राजनीति की गर्माहट को और बढ़ा दिया है इस मुलाकात ने। दिल्ली में तेजस्वी यादव मनोज झा और संजय यादव के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने क्या पहुंचे, बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ गई है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सबसे पहला बयान जेडीयू का ही आया है इस मीटिंग को लेकर। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की इस मीटिंग को लेकर जेडीयू ये कह रही है कि भाई तेजस्वी यादव तो हाजिरी लगाने गए हैं कि भाई हमको सीएम फेस स्वीकार कर लीजिए, हम ही सीएम फेस होंगे, हमको सीएम फेस मानिए। और तेजस्वी यादव ने हाजिरी लगाई है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने। लेकिन और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का ये बयान है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि हाजिरी लगाने से भी कोई फायदा तेजस्वी यादव को नहीं हुआ, वो सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे। कांग्रेस ने आरजेडी ने कांग्रेस के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। हम नहीं कह रहे हैं, ये जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता
नीरज कुमार कह रहे हैं। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की मीटिंग, और मीटिंग में जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत, बिहार में अलग अलग कार्यक्रम होने हैं, कांग्रेस की रैलियां होनी है, उसको लेकर भी बातचीत, क्योंकि बिहार में अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस अपना अलग कार्यक्रम कर रही है, कांग्रेस की यात्रा हो या कांग्रेस की जो रैली हो, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की रैली नहीं हो रही है, कांग्रेस की रैली होने वाली है 19 और 20 अप्रैल को। 19 को बक्सर में और 20 अप्रैल को पटना में मल्लिकार्जुन खड़गे इस रैली में दहाड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे इस रैली को संबोधित करेंगे। यात्रा भी हुई तो कांग्रेस की यात्रा हुई। कन्हैया कुमार को बिहार में लैंड कराया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने उनकी अपनी जो टीम है, उनके सबसे विश्वसनीय लोग हैं, उनको बिहार में उतार रखा है। और ऐसे कई चेहरों से थोड़ा परहेज भी रहा है आरजेडी को, थोड़ी दिक्कत भी रही है आरजेडी को, जैसे कन्हैया कुमार ही है। पप्पू यादव को कांग्रेस के अधिवेशन में बुलाया गया। पप्पू यादव को कांग्रेस ने भाव देना शुरू किया है, कांग्रेस भाव दे रही है। और पप्पू यादव तेजस्वी यादव के बीच किस तरह का 36 का आंकड़ा है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या इन चीजों पर भी कोई टकराव है? इन चीजों पर भी बातचीत हुई है इस मीटिंग में। कई नए सहयोगी दलों को शामिल होना है इंडिया गठबंधन में। पप्पू यादव के बारे में यह खबर है कि उनको भी कुछ सीटें कांग्रेस दे सकती है, उनके कुछ लोगों को कांग्रेस अपने सिंबल पर लड़ा सकती है, क्योंकि पप्पू यादव का पार्टी का विलय तो कागज पर हो गया, लेकिन पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करके भी कांग्रेस का टिकट नहीं पा सके पूर्णिया से। तो कुनबा तो खत्म हो गया, लेकिन कुनबे के लोग तो हैं। पप्पू यादव को अपने लोगों को भी तो एडजस्ट करना है। इसके साथ ही पशुपति पारस की एंट्री होने वाली है इंडिया गठबंधन में। कल ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो नए आने वाले, और एक मामला और है, मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारी जो पेचीदगियां हैं, क्या इस पर भी बातचीत हुई है? लेकिन जेडीयू कह रही है भाई सीएम फेस के लिए, सीएम फेस कांग्रेस मान ले, इसके लिए हाजिरी लगाने गए थे और इसके बाद भी कांग्रेस ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। कांग्रेस के सामने आरजेडी सरेंडर है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का यह बयान सुनिए। दिल्ली में चिर प्रतीक्षित बैठक, जिसमें माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, कांग्रेस के प्रभारी की उपस्थिति में राजद इस बात के लिए प्रतीक्षारत था कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हमको घोषित कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। राजनीति का जमीर कहां गया? माननीय लालू प्रसाद जी, जो राजनीतिक रूप से अपंग हो चुके हैं, उन्होंने अपने पुत्र के ताजपोशी के लिए कि हमारे बेटा के मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन कांग्रेस अभी तिल तिल करके राजनीति में परेशान कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण कर हर अपमान को झेल रही है, लेकिन वेटिंग लिस्ट बरकरार है।